तो आज मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है, तो अभी मैं खाने लगी हूँ। फ्रिज से निकाला है ठंडा ठंडा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी टेस्टी बना है। जिस जिसने खाना है आप भी आए हो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, आपके सामने हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब, तो बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं भी नहीं। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी दाल है, साफ़ सुथरी। तो जो हम शॉप से लेके आते हैं इधर से दुकान से, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, छोटी छोटी होती है। तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी है। तो ये बिल्कुल असल दाल है चने की। और ये बड़ी शॉप से बड़ा साहब लेके आए मुतियाज सुपर स्टोर से, तो ये इसलिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पर तो 2 नंबर दालें रखी हुई हैं इन्होंने। बस पैसे कमा रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है तो फिर भी 2 नंबर चीज़ें देती हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। चिकन मैंने शामिल कर दिया है, पाउडर मसाले भी, और अदरक टमाटर हरी मिर्ची, और साथ में गरम मसाला साबुत। और ये दाल शामिल करूँगी और पानी फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दाल भी शामिल कर दूँगी और पानी में। बनेंगे माशाल्लाह शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। भाट साहब ने बनाते बनाते 2 खा भी लिए माशाल्लाह से। भाट साहब कह रहे हैं कि जल्दी करो, खत्म कर दूँगा मैंने। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो साथ में मैंने पराठे बनाए हैं और साथ में चाय है। कभी हम चटनी के साथ खा लेते हैं, हरी धनिया की चटनी दही डाल के, तो कभी चाय के साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो आज जुम्मे का दिन है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मे के दिन की, और रमज़ान की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एडवांस में मैंने आपको मुबारक दे दी। तो इस रमज़ान में खूब इबादत करना और अपने अल्लाह को अपने करीब करना और अपने अल्लाह से माफ़ी मांगना। क्या पता हम फिर रमज़ान में हों या ना हों, इस रमज़ान में भी कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी हम इस रमज़ान में हैं तो रोज़े रखेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। जितना हो सकता है हमसे हम अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे। तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों की। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बेशक वो सबको माफ़ करता है। अच्छा, तो ये जो अमरूद हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पता नहीं क्यों, इनकी खुशबू अलग ही है। तो मैंने इसलिए शापर में डाल के रखे हुए हैं। पहले जो व्हाट्सअप अमरूद लेके आते थे उनकी इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं थी, लेकिन ये पता नहीं किस तरह के अमरूद हैं। दूसरी दफ़ा व्हाट्सअप ऐसे लेके आए हैं। पहले तो जब भी लेके आते थे वो फ्रिज में रखते थे, लेकिन उसकी स्मेल नहीं आती थी। जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनमें से आने लगती है इसकी स्मेल, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो अभी मैं व्हाट्सअप को दे रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैंने इस तरह के अमरूद नहीं देखे थे कभी। मुझे तो अमरूद की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इस अमरूद की मुझे खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ मकरोनी, और ये व्हाट्सअप चिकन अभी भी लेके आए, तो मैंने इसको अभी वॉश करना है। तो ये सेमियाँ अपने लिए लेके आए थे, व्हाट्सअप को पसंद है तो मेरे लिए भी छोड़ के आधी लेके हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉयल करने के लिए मकरोनी रखी हुई है। तो ये देखिए, तो जब तैयार होगी तो फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें बस फाइनल लुक, चिकन मकरोनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो लाइट भी हमारी चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने तैयार कर ली है चिकन मकरोनी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है। जिस जिसने खानी आप भी आए हो और हमारे साथ खा लें बस। तो अभी मैं खाऊंगी और व्हाट्सएप को भी दूंगी। तो
बहुत ही प्यारी लुक बनी है इसकी, ये देखें माशाल्लाह। ये मरसब आपको कैसी लगी? तो अंधेरे में खा रहे हैं, लाइट भी नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी अभी आई नहीं, गर्मी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, तो लाइट इतनी ज़्यादा ले जाते हैं बार बार। बहुत मजेदार बना। तो इससे पहले कि ये सारी खा जाएं तो मैं मैकरोनी खाती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो जब मैं मैकरोनी बना रही थी, चिकन मैकरोनी बना रही थी, तो तब लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी नहीं आपको दी। तो जिन लोगों को रेसिपी चाहिए चिकन मैकरोनी की, तो वो वीडियो हमारी बनी हुई है पहले से, तो वो आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की मैकरोनी बनी हुई थी। तो व्हाट्सएप को बहुत मज़ा आया और मैंने भी खाई। तो आप सब ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिछले रमज़ान जो गुजर गया है, उस रमज़ान में मेरी अम्मी थी, जिंदा थी, हमारे बीच थी। हमारे अपने जब छोड़ के हमें चले जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मेरी भाभी भी पिछले रमज़ान में हमारे साथ थी, तो अभी इस दुनिया से वो भी चली गई है और मेरी अम्मी भी चली गई है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, पिछले रमज़ान में थे और अब नहीं हैं। मुझे अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है, तब मैं रोती हूँ, वरना मैं नहीं रोती, कभी भी नहीं रोती। लेकिन जब भी मेरे ज़हन में आता है कि मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई है, तो फिर मुझे रोना आ जाता है। फिर मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, फिर मेरा दिल करता है कि मैं ऊंचा ऊंचा रो। मेरा दिल ऐसे बाहर आता है, यहाँ तक के खाने मैं सोई भी हूँ तो मैं उठ जाती हूँ और रोती हूँ। नाते वगैरह भी लगी हूँ, मैं नाते लगा के काम करती हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा रोना आता है, इतना ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा रोना आता है मुझे। जिनके माँ बाप हैं, प्लीज अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप बहुत ही अनमोल तोहफा है। आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं है क्या कब हमारे माँ बाप ने हमें छोड़कर चले जाना है। और जब तक आपके माँ बाप हैं, आप उनसे दुआएं लें, प्लीज अपने माँ बाप की खिदमत करें। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब आपको एहसास होगा, तो तब कोई फायदा नहीं, पछतावे के सिवा कोई फायदा नहीं होगा आपको। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। प्लीज मेरे माँ बाप के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आला मर्तबा अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों की मंजिलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी अम्मी, मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी अम्मी वहाँ पे रहती है और मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी जाती थी 6 माह बाद, 8 माह बाद, 9 माह बाद, तो मुझे इतना ज्यादा महसूस रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी भी मैं जब अम्मी के बारे में सोचती, चाहे मुझे नींद जितनी ज्यादा आई हो या मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, तो मेरे ज़हन में आ जाता है जैसे अम्मी, तो मेरा दिल ऐसे बाहर आ जाता है। प्लीज अपने माँ बाप की कदर करें, माँ बाप दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। प्लीज जिनके माँ बाप है, अपने माँ बाप की खिदमत करें अपने हाथों से, फिर मौका मिले या ना मिले आपको, लेकिन अभी आपके माँ बाप आपके पास हैं, तो ये मौका अपने हाथ से मत जाने दे।
तो मेरे लिए भी ज़रूर आप दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। तो आपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।